Hello, learners. How are you all? Hope you all are staying safely at your home and doing here learning every day. I am your SST teacher. So, today in SST subject, we will learn about our goals, rights, and duties. So, students of class 4th, kindly take out your SST book and open page number 272 in your book, which is chapter number 10, our goals, rights and duties. इस चैप्टर में हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बारे में पढ़ेंगे और फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंडियन सिटीजन्स की जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे. In this lesson, we will learn about the Constitution of India, the fundamental rights and fundamental duties of Indian citizens, the directive principles. इस लेसन में हम पढ़ेंगे इंडिया के संविधान के बारे में, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जो इंडियन सिटीजन्स की हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में. इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947. इंडिया को स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को. द नेक्स्ट टास्क बिफोर आर लीडर्स वॉज टू फॉर्म आ गवर्नमेंट. जो अगला टास्क था हमारे लीडर्स के सामने वो क्या था? हमारी सरकार बनाना. फॉर दिस अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सेटअप. इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई. मीन्स संविधान सभा बनाई गई. द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स सिलेक्ट किए गए वो इंडिया के लोगों ने ही इलेक्ट किए. These members framed a constitution for the country which was enforced on 26 January 1950. ये members फ्रेम किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्री के लिए जो कि एनफोर्स्ड मीन्स लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को. इन्हीं मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, संविधान को बनाया कंट्री के लिए जो कि लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को. It defines the goals, rights and duties of Indian citizens. ये डिफाइन करता है गोल्स, राइट्स और इंडियन सिटीजन्स की ड्यूटीज़ को. ड्यूटीज़ मीन्स कर्तव्य, राइट्स मीन्स जो उनका हक हो गया, गोल्स उनका लक्ष्य. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट लिखा हुआ संविधान है. The introduction or the preamble to our constitution states that India is a sovereign, socialist, secular and democratic republic. जो इंट्रोडक्शन है और या फिर प्रियम्बल है, प्रियम्बल मीन्स उद्देश्य है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, वो बताता है कि इंडिया एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है. द मीनिंग्स ऑफ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. Here we will read about sovereign, socialist, secular and democratic republic. The word sovereign means that India is an independent country. No other country can impose its supremacy on it. जो वर्ड सॉवरेन है वो ये बताता है कि जो इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, स्वतंत्र कंट्री है. कोई और कंट्री अपने जो सुपरमेसी है वो इंडिया के ऊपर नहीं डाल सकती. इम्पोज मीन्स बलपूर्वक कोई भी सुपरमेसी वो इंडिया के ऊपर नहीं डाल सकती. द वर्ड सोशलिस्ट मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स एवरी सिटीजन टू बी इक्वल. सोशलिस्ट जो वर्ड है ये बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो डिक्लेयर करता है कि हर सिटीजन इक्वल है, हर सिटीजन की जो वैल्यू है वो बराबर है. इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आर गिवन टू ऑल इंडियन सिटीजन्स. इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ही हर सिटीजन्स को दी जानी चाहिए, दी गई है. The word secular means that all religions are given equal importance. Every person is free to follow his or her own religion. Secular जो word है ये इसका secular word जो है इसका मतलब है कि जो सारे religions हैं उनकी equal importance है. हर person free है वो अपने धर्म को follow करने के लिए. Democratic means that India has a democratic form of government. Democratic का मतलब है कि इंडिया की democratic form of government है. इट मीन्स दैट पीपल चूज़ देयर ऑन गवर्नमेंट. इसका मतलब है जो लोग हैं वो अपनी गवर्नमेंट खुद चूज़ करते हैं. अब्राहम लिंकन हैज़ डिफाइंड डेमोक्रेसी एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. अब्राहम लिंकन डिफाइन करते हैं डेमोक्रेसी को
कि जो गवर्नमेंट है वो पीपल की है, पीपल के लिए है और पीपल के द्वारा बनाई गई है। जो सरकार है वो लोगों की है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा ही बनाई गई है। फंडामेंटल राइट्स। The Constitution has laid down certain fundamental rights to enable a citizen to live a better life. जो संविधान है उसने काफ़ी फंडामेंटल राइट्स दिए हैं हर सिटीजन को, जिससे वो एक अच्छी लाइफ जी सके। द 7 फंडामेंटल राइट्स आर, 7 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजन, राइट टू जस्टिस, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम, freedom of speech and expression, freedom of assembly and freedom of association, freedom of movement, freedom of residence and settlement, freedom of profession, occupation, trade और business, right to education, right to equality हो गई, इक्वल की कि सभी इक्वल हैं, रिलीजन की अपना जो धर्म है उसको फॉलो कर सकते हैं, जस्टिस न्याय की, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की जो भी हमारी संस्कृति है और एजुकेशनल राइट्स हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की, और राइट टू फ्रीडम आज़ादी है किस किस की, स्पीच और एक्सप्रेशन, कुछ भी हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, असेंबली की, एसोसिएशन की, मूवमेंट की, रेसिडेंस और सेटलमेंट की, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस की। राइट टू एजुकेशन, इट स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। जो राइट टू एजुकेशन है फंडामेंटल राइट, ये एक्सप्लेन करता है कि जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है फ्री और कंपलसरी, जो ज़रूरी है एजुकेशन, पढ़ाई सभी बच्चों के लिए। कौन सी एज तक के लिए? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है। राइट टू एजुकेशन ये स्टेट करती है। If a citizen feels that his fundamental rights are being denied, he can go to the court, but during emergency, fundamental rights are suspended. अगर किसी सिटीजन को ऐसा महसूस हो रहा है कि जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं वो नहीं माने जा रहे हैं, डिनाई किए जा रहे हैं, तो उसको आज़ादी है, वो जा सकता है, उसको राइट है, वो कोर्ट में जा सकता है। लेकिन जब कोई इमरजेंसी होगी तो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड भी किया जा सकता है। सस्पेंड मीन्स उनको ख़त्म भी किया जा सकता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, एज वी नो ड्यूटीज़ एंड राइट्स टू गो टुगेदर। हमें पता है जो ड्यूटीज़ हैं और राइट्स हैं वो एक साथ ही जाते हैं। We have certain fundamental duties towards the country, the society and other individuals. हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कंट्री की तरफ, सोसाइटी के लिए और हर इंडिविजुअल, हर एक बंदे के लिए। नाउ लर्नर्स ओपन पेज नंबर 273। सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में। वो क्या है? वी शुड फॉलो द रूल्स लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हमें करने चाहिए कुछ रूल जो संविधान में लिखे गए हैं और रेस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए अपने नेशनल फ्लैग का, अपने तिरंगे का और नेशनल एंथम का। ऑल सिटीजन्स मस्ट हेल्प टू कीप द कंट्री यूनाइटेड। सभी सिटीजन्स को हेल्प करनी चाहिए कंट्री को एक साथ करने में। ऑल सिटीजन्स मस्ट हेल्प द गवर्नमेंट व्हेन द कंट्री इज़ इन डेंजर। सभी सिटीजन्स को हेल्प करनी चाहिए सरकार की जब कंट्री हमारी खतरे में होती है, डेंजर में होती है। ऑल सिटीजन्स शुड प्रमोट द स्पिरिट ऑफ हारमोनी एंड कॉमन ब्रदरहुड। सभी सिटीजन्स को प्रमोट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए हारमोनी की स्पिरिट को, मीन्स एक साथ रहने को प्यार से और भाईचारा बनाने में। वी शुड टेक केयर ऑफ आर नेचुरल एनवायरनमेंट। हम सबको अपना प्राकृतिक एनवायरनमेंट बनाने के लिए भी ध्यान रखना चाहिए। वी शुड अवॉइड वायलेंस एंड प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। हम सबको वायलेंस, जो लड़ाई झगड़ा है उसको अवॉइड करना चाहिए और पब्लिक प्रॉपर्टी जो है हमारी उसकी रक्षा करनी चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। वी शुड वैल्यू एंड हेल्प टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कल्चर। हमें वैल्यू देनी चाहिए और हेल्प करना चाहिए जिससे हम अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को बचा के रख सकें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो लेड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं हमारे संविधान में। दे गिव द गाइडलाइंस विच द गवर्नमेंट शुड फॉलो। ये गाइडलाइंस देते हैं जो गवर्नमेंट सरकार को फॉलो करनी चाहिए। सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेटर लिविंग कंडीशंस फॉर देयर सिटीजन्स। गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए बेटर लिविंग कंडीशंस सिटीजन्स के लिए, जो सिटीजन्स हैं वहाँ के वो कि अच्छे से अच्छी कंडीशन में वहाँ रह सकें।
इट शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल मैन एंड वीमेन, उसको प्रोवाइड करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट मीन्स जो बेरोजगार हैं उन्हें कोई काम दिलवाना चाहिए, सभी मैन और वीमेन को। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, सरकार को एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए चिल्ड्रन के लिए जिनकी जो एज है 14 साल से ऊपर है, उनके लिए भी सोचना चाहिए। द बैकवर्ड क्लासेस लाइक शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब शुड गेट अपॉर्चुनिटी टू लीड अ बेटर लाइफ, जो बैकवर्ड पिछड़ी हुई क्लासेस हैं जैसे शेड्यूल कास्ट हो गई और शेड्यूल ट्राइब्स हो गई, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जिससे वो अच्छी लाइफ जी सकें। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट नन ऑफ इट्स सिटीजन इज़ बीइंग एक्सप्लॉयटेड, और सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो कोई भी उसका सिटीजन है वो एक्सप्लॉयट ना हो, उसका शोषण ना हो। So the learners chapter is completed. I hope you are able to understand about our goals, rights and duties. Thank you.